Hello guys, this is Ruchika Mehta. So in this video we're gonna learn about decision making statement. उसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो हम अभी देख लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक सी डिसीजन मेकिंग, सेकंड इफ स्टेटमेंट, थर्ड इफ एल्स स्टेटमेंट, फोर्थ नेस्टेड स्टेटमेंट एंड लास्ट वन इज एल्स इफ लेटर. तो हम इनमें सब में देखेंगे कि सिंटैक्स कैसा है उसका, किस तरीके से वो काम करते हैं, हम ये सारा प्रोग्राम में करके देखेंगे. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग. Decision making is all about deciding the order of execution statement based on certain conditions or repeat a group of statement until a certain specified condition are met. So basically हमारा जो decision making है ये conditions पे ही work करता है. जैसे कि या हमने एक condition ले ली, suppose या तो हम आज बाहर जाएंगे घूमने या फिर हम आज नहीं जाएंगे. तो हमने एक कंडीशन ले लिया तो आज जाना है या नहीं जाना है. सो हमारी जब तक हमारी कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ही हमारा कंडीशंस का चलता रहता है. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इफ स्टेटमेंट. तो हम इसका भी सिंटैक्स आप जैसे देख सकते हैं, इफ ब्रैकेट पैरेंथेसिस में टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारी कंडीशन होगी बेसिकली, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट जहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी, उसके बीच में हमारी स्टेटमेंट जो कि हम चाहते हैं हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो. सो उसके बाद हमारा curly brackets close. So if the text expression is evaluated to true, statement inside the body of if are executed. हमने जो text expression provide करा है अगर वो हमारा true है तो हमारी जो statement है inside the if body वो हमारी execute होगी. Second, if the text expression is evaluated to false, statement inside the body of if are not executed. अगर हमारी जो condition है जो हमने टेक्स्ट एक्सप्रेशन प्रोवाइड करा है अगर वो हमारा फॉल्स होता है तो हमारा जो स्टेटमेंट इनसाइड द इफ बॉडी है तो वो हमारी वो प्रिंट नहीं होगी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. तो इसके काफ़ी इजीली हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिससे हमें आराम से समझ आ जाए. स्टार्ट एक्सप्रेशन, हमने कोई कंडीशन दे दी, फिर अगर वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट पे जाएगा जो इफ़ बॉडी के अंदर होगी, फिर वो आगे एग्जीक्यूट होगा यानी कि वो प्रिंट होगा. अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे यानी कि हमारा कुछ प्रिंट नहीं होगा. तो हम इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं. हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, int x is equals to 24, int y is equals to 22. इसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं x एंड y जिनके हमने वैल्यू पहले ही उनमें इनिशियलाइज कर दी है. क्लियर स्क्रीन. तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी x इज़ लेस देन y, जो x की वैल्यू होगी वो y से कम होगी. कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, print f x is less than y, curly brackets close, get ch. अब हम इसको रन करवाएंगे क्योंकि हमारी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू जो असाइन करी है उनमें x की वैल्यू y की वैल्यू से ज़्यादा है, इसीलिए हमारा स्टॉप हो गया और कोई भी हमें आउटपुट में स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई. सो ये हमारे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में था. अब हम जाएंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट में. तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. इफ़ टेक्स्ट एक्सप्रेशन, हमारी जो कंडीशन हमने इसमें प्रोवाइड करी, अगर वो सही है तो हमारा ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट में जाएगा, एल्स फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट. हमने एक कंडीशन पे हमारी दो स्टेटमेंट्स हैं उस कंडीशन से रिलेटेड ही. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज़ हमने एक एज का एग्जाम्पल लिया, पर्सन है उसके हमें एज चेक करना है कि वो एडल्ट है या नहीं है. तो हमने क्या किया, हमने कंडीशन डाली कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18. अगर वो 18 से उसकी जो एज है ज़्यादा है या उसके बराबर है तो वो एडल्ट है, नहीं तो वो चाइल्ड है. सो हम उसका एक देख लेते हैं कि इफ़ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज़ ट्रू
then the true block statement, that is if statement, will be executed. अदरवाइज द फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है तो वो अडल्ट होगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट में जाएगा, यानी कि वो चाइल्ड है अभी। इन आइदर केस आइदर ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इसमें से कोई एक ही हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है। सो हम इसको और आसानी से समझने के लिए एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट हमारा स्टार्ट हुआ, एक्सप्रेशन पे गया, अगर ये ट्रू है तो हमारा ये इफ ब्रांच में जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो हमारे एल्स ब्रांच में जाके स्टॉप हो जाएगा। तो हम इसका एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं। हमने न्यू फाइल ओपन करी, हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h void main int। हमने वेरिएबल लिया a क्लियर स्क्रीन printf enter the age scanf percentile d and a। हमने फिर कंडीशन दी कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, प्रिंट f adulthood, else printf childhood। get ch। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। हमने एज डाली 21, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, सो ये हमारे इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट पे जाएगा, यानी कि एडल्टहुड। अब हमारा टॉपिक आता है नेस्टेड इफ एल्स। सो नेस्टेड इफ एल्स नाम से ही पता चलता है कि नेस्टेड यानी कि एक लूप में चल रहा है वो, एक के बाद एक। तो हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, जैसे कि इफ़ कंडीशन 1, फिर उसी के अंदर हमने एक और इफ़ लगाया, उसमें कंडीशन 2 दे दी। सो उसमें हमारे नेस्टेड इफ एल्स में क्या है, अगर हमारी पहली कंडीशन जो हमने फर्स्ट इफ में अपनी पहली कंडीशन हमने प्रोवाइड करी है, अगर वो सही है तो वो सेकंड कंडीशन पे जाएगा, अदरवाइज वो अपने एल्स पार्ट पे ही जाएगा जो हमारे फर्स्ट कंडीशन का होगा। सो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कोई चीज़ ली, सपोज अगर ये सही है तो हम तभी वो चीज़ दूसरी चीज़ हम करेंगे, वरना हम कुछ और ही कर लेंगे। हम जैसे करते हैं ना कुछ चीज़ करने पे, कि जैसे अभी मैं ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ, अगर ये मेरे से हो गया तो अभी मैं दूसरा चैप्टर करूँगा, वरना मैं कोई और सब्जेक्ट ले लूँगा। तो हम उसी तरीके से अगर मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो एल्स पार्ट पे जाएगा। When a series of decisions are involved, we may have to use more than one if-else statement in nested form। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सीरीज ऑफ डिसीजन हमारे इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, अगर ये हुआ तभी दूसरा जाएगा, अगर ये पहला वाला चीज़ नहीं हुई तो वो फिर अलग ही चीज़ पे यानी कि एल्स पार्ट पे जाएगा। सो हम इसका एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। टेस्ट कंडीशन 1 अगर ये सही है तो हमारे टेस्ट कंडीशन 2 पे गया, यानी कि फर्स्ट कंडीशन अगर हमारी सही है तो हमारी सेकंड कंडीशन पे गया, देन ये ट्रू हो, अगर सेकंड कंडीशन हमारी सही है तो स्टेटमेंट 1 पे जाएगा। अगर हमने जो पहली कंडीशन दी है अगर वो फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट 3 पे जाएगी, मतलब कि एल्स पार्ट पे वो जाएगी, उसके बाद फिर वो स्टॉप हो जाएगा वही। अगर हमारी पहली कंडीशन सही है तो वो सेकंड कंडीशन पे जाएगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट 2 पे जाएगी, यानी कि एल्स पार्ट पे जाएगी। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, तो इसका हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि आपको काफ़ी आसानी से समझ आ जाए। इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h void main int
ए एंड बी। हमने इसमें दो वेरिएबल्स लिए ए एंड बी। क्लियर स्क्रीन। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। scanf percentile d and a। printf enter the value of b। scanf percentile d and b। हमने इसमें कंडीशन दी इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। जो ए की वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है। हमने कंडीशन स्टार्ट करी, उसके अंदर अब हम प्रिंट करवा रहे हैं /n ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। अब इसके अंदर हमने एक और कंडीशन डाली। इसके अंदर एक और कंडीशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b। a की जो वैल्यू है वो b से ग्रेटर देन है, मतलब ज़्यादा है। प्रिंट f /n a इज़ ग्रेटर देन b। ये इफ स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो गई, जो हमारी कंडीशन 2 है। अब हमने एल्स पार्ट स्टार्ट करा। प्रिंट एफ /n b इज़ ग्रेटर देन a। else /n a is equal to b। get ch। अब हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। हमने a की वैल्यू डाली 21 एंड b की डाली वैल्यू 22। तो हमारा आउटपुट आया a इज़ नॉट इक्वल्स टू b एंड b इज़ ग्रेटर देन a। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी जो हमने दी थी a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, क्योंकि वो सही है तो वो हमारी कंडीशन सेकंड पे गई। क्योंकि वो कंडीशन हमारी फॉल्स थी जो हमने एल्स पार्ट पे प्रिंट हुआ जो था b इज़ ग्रेटर देन a। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर यानी कि लेटर की तरह एक सीक्वेंस में वो चलता है। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट कंडीशन दी, उसके बाद एल्स दिया, उसी में मैंने अपनी एक और कंडीशन लगा दी। यानी कि एल्स इफ़ दोनों साथ में आ जाएगी। जैसे कि पहले इफ़ कंडीशन, उसके बाद एल्स, एल्स के साथ ही इफ़। जैसे हम इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन 1, उसके अंदर जो उसकी स्टेटमेंट है 1, एल्स इफ़, एल्स लगाए साथ में ही इफ़, यानी कि फिर हमारी दूसरी कंडीशन स्टेटमेंट 2, फिर उसके बाद एल्स जो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रहेगी। तो हम इसका में पढ़ लेते हैं। द टेक्स्ट एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम whenever a true text expression is found, statement associated with it is executed. When all the n text expressions become false, then the default statement is executed. हमने टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो दिए हैं, अगर हमारा जो सही वाला मिल जाता है, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारी वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर हमारी सारी कंडीशंस के बाद भी हमारी कोई सेटिस्फाइड कंडीशन हमें नहीं मिल रही है तो फिर हमारा जो हमने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दी है वो प्रिंट होगी। तो हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट कंडीशन 1, अगर सही है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा। अगर गलत है तो कंडीशन यानी कि एल्स इफ सेकंड कंडीशन पे जाएगा। अगर वो सही है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी।
वैसे ही अगर वो सही नहीं है तो एल्स इफ़ जो तीसरी कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे उस पे जाएगा। अगर वो सही है तो हमारी स्टेटमेंट थर्ड प्रिंट होगी, नहीं तो अगर कोई इनमें सही नहीं है तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ यानी कि वो हमारी एल्स बॉडी पे जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कंडीशन थर्ड फिर ये एल्स बॉडी पे जा रहा है, उसके बाद एग्जिट। तो हम इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, यानी कि प्रोग्राम करके एक देख लेते हैं हम। हैश इंक्लूड studio.h हैश include corner.h void main हमने इसमें कैर डेटा टाइप लिया जिसमें हमने वेरिएबल लिया ch क्लियर स्क्रीन प्रिंट f enter the character scanf percentile c जो कि हमारा कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है एंड ch। अब हमने इसमें कंडीशन लगाई इफ़ ch इज इक्वल्स टू a, कंडीशन दी ch इज इक्वल्स टू a, तो हम इसमें प्रिंट करवाएंगे प्रिंट f दिस इज अ वोवेल एल्स। अब उसी में हम एक दूसरी कंडीशन देंगे ch इज इक्वल्स टू e प्रिंट f दिस इज अ वोवेल एल्स। एक और कंडीशन हमने लगाई ch इज इक्वल्स टू I प्रिंट f दिस इज अ वोवेल एल्स। एक और कंडीशन हमने लगाई ch इज इक्वल्स टू o प्रिंट f दिस इज अ वोवेल एल्स इफ एक और कंडीशन हमने लगाई ch इज इक्वल्स टू u प्रिंट f दिस इज अ वोवेल एल्स प्रिंट f ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगा दिस इज अ कॉन्सोनेंट गेट ch। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। हमने कैरेक्टर डाला a दिस इज़ ए वोवेल, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा इफ़ कंडीशन वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ जो कि है दिस इज़ अ वोवेल। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।